नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़ार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं। और साथियों, आरआरबी ग्रुप डी में जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। उसी को देखते हुए हम जो करंट अफेयर्स है वो इस पीडी के माध्यम से टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। तो उसी सीरीज में यह हमारा आज जो टॉपिक है वो है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, क्योंकि साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्पेस एंड टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी को देखेंगे। और साथियों, इससे पहले भी मोस्टली टॉपिक कवर करा दिए गए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा साथियों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों, आपका प्यार ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो चलिए साथियों, अपने परिवार को बढ़ाते रहिए और ऐसे ही टॉपिक अपने कवर करते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथियों। पहला है कि ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान सेट 1, तो ओमान सेट 1 ओमान ने लॉन्च की है किसकी मदद से? एयरबस की मदद से लॉन्च की है। तो ओमान सेट किसकी है? ओमान की है साथियों। तो किसकी मदद से लॉन्च की है? तो उसने एयरबस की मदद से लॉन्च की है। नेक्स्ट है कि गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो का पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है। तो गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को किसको सौंपा है? इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है। किसने? गोदरेज एरोस्पेस ने। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो उस इंजन का नाम क्या है? रेटेड L-110 विकास इंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुंचला कैवल्य रेड्डी। कुंचला कैवल्य रेड्डी भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट है। किसको चुना गया है? तो ये चुना गया कुंचला कैवल्य रेड्डी को, जो 2029 में अंतरिक्ष मिशन है उसके प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। कुंचला कैवल्य रेड्डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। तो साथियों, हम जो इसरो के आगामी मिशन है उन्हें देख चुके हैं। और तो साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसरो ने मंगलयान 2 को कब तक लॉन्च करने की वो घोषणा की है, माने मंगल ग्रह पर उतारने की। तो वो की है साथियों 2030। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमसैट CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया है। तो किसने किया? भारत ने LVM-3-M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमसैट CMS-03 का सफल परीक्षण किया है, यानी सफल प्रक्षेपण किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों। साथियों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट है कि दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है? 2025 PN7। तो ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो ये नासा के द्वारा खोजा गया है पृथ्वी का जो दूसरा अस्थायी चंद्रमा, जिसका नाम क्या है? 2025 PN7। नेक्स्ट है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान। तो गगनयान कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों 2027 तक। और नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों। और नेक्स्ट है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नासा के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो साथियों, जो स्पेस सिटी और 2 इम्पोर्टेंट रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है साथियों आंध्र प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि नासा ने किस टेलीस्कोप से? जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला
मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण की उड़ान भरेगा। तो गगनयान कब भरेगा? तो ये भरेगा साथियों 2025 में पहली उड़ान भरेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या एआई विकसित किया है। किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए। और नेक्स्ट है रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। तो साथियों ऐसे पूछा जा सकता है वेनेरा डी मिशन किसका है? तो किस देश का साथियों? तो ये है रूस का। तो ये किसके लिए? ये 2036 में जो शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन की जो घोषणा की है वो किसने की है? रूस ने। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो नासा ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। और भारत ने साथियों जो स्पेस स्टेशन है वो विकसित करेगा खुद का। तो वो कब तक टारगेट रखा था? वो रखा है 2035 तक। और चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का 2030 है किसका है? नासा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का सफल परीक्षण किया है, यानी पहला परीक्षण किया है लान्यू। तो लान्यू किसका है? तो यह है चीन का। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया था। कब? 15 अगस्त 2025 को। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों इसरो और नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन के लिए कौन सा उपग्रह? ये है निशार। 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो इसरो और नासा का एक मिशन है, कौन सा है? निशार। तो निशार कब लॉन्च किया गया? ये 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। कहाँ से? ये सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्री हरिकोटा में, वहां से लॉन्च किया गया है। तो ये किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया, किस रॉकेट के द्वारा? तो ये है GSLV F-16 यानी F-16। ये पूछा जा चुका है साथियों MI में। जो MI के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हमने एक वीडियो के माध्यम से कवर करा दिए जो MI में पूछे गए थे। तो उसी में ये पूछा गया था साथियों कि नासा निसार जो उपग्रह है तो वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये पूछा था GSLV F-16। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नासा और SpaceX के सहयोग से आयोजित एक्सियोम मिशन 4 को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। तो ये साथियों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भारतीय हैं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, ये 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। ये एक मिशन के तहत गए थे। कौन सा मिशन का नाम था? एक्सियोम 4। ये किसका था साथियों? ये नासा का था और SpaceX के सहयोग से। तो इन्होंने कितने दिन बिताए अंतरिक्ष में? 18 दिन बिताए। और पृथ्वी की जो परिक्रमा की वो कितनी की? 288 बार इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते। 5 स्टार लगा लीजिए आप इसको। तो कैसे भी पूछा जा सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनवेरल से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रॉर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो किसने? इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनवेरल से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से। कौन सा उपग्रह? ड्रॉर 1। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है इसरो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। तो ये तो देख चुके हैं साथियों, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक। और 2040 तक जो है भारत का जो टारगेट है कि मानव चंद्र मिशन अभियान भेजेगा। तो कब तक? 2040 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोंगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। अब इसको साथियों कितने स्टार लगा सकते हैं? जितने स्टार लगा लीजिए, जितने लगा सकते हो उतने लगा लीजिए। तो कौन है? ये है साथियों डोंगेटी
डांगेटी जाह्नवी ये नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन बनी है? पहली भारतीय बनी है डोंगेटी जाह्नवी। नेक्स्ट है हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये ऊपर देख चुके हैं साथियों। तो शुभांशु शुक्ला से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सियोम मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के पैंगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उजनास्की और हंगरी के टिवार कपू शामिल थे। तो कौन कौन थे? शुभांशु शुक्ला, पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उजनास्की और हंगरी के टिवार कपू। नेक्स्ट है कि एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो किसने किया है? एलन मस्क की जो स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों को, जो 27 उपग्रहों का पहला बैच है, वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट है इसरो का 101वां मिशन PSLV-C61/UOS-9 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं हो सका। अब साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसे था, इसरो का कौन सा मिशन था जो असफल रहा, उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो वही पूछा था। तो वो था साथियों PSLV-C61/US-9। तो ये इसरो का क्या मिशन था? ये 101वां मिशन था। आप इस पे भी 5 स्टार लगा लीजिए साथियों, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। कौन? बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सैनजोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। तो किसने है? तो सैनजोउ किसका है? ये है साथियों चीन का। और नेक्स्ट है कि स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। तो फ्रेम 2 मिशन जो किसका है? स्पेसएक्स का है। और नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग, ये अमेरिका के हैं, और अलेक्सांद्र गोरबुनोव, ये रूस के हैं, 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्सांद्र गोरबुनोव, ये रूस के हैं, 286 दिन बाद ये पृथ्वी पर वापस लौटे हैं वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुनीता विलियम्स जो गई थी और वापस जो आई थी वो कौन से कैप्सूल से? तो वो था, उसका नाम ड्रैगन। तो ये 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पे उतरे, है ना। उसके पृथ्वी पे वापस आए तो किस पे? फ्लोरिडा के तट पे पहुंचे थे। किस कैप्सूल से? ड्रैगन कैप्सूल से। तो ये कैप्सूल इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर गए थे। चलिए नेक्स्ट है कि 128 नए चंद्रमा के साथ शनि के सर्वाधिक जो चंद्रमा हो गए, तो कितने हो गए? 274 हो गए। और यह साथियों सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह भी बन गया है। कौन? शनि, यानी सैटर्न। नेक्स्ट है कि इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। तो काली आंखों वाली जो मटर के बीजों को अंतरिक्ष में जो अंकुरित किया है वो किसने किया है? इसरो ने। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। जापान ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। तो मित्सुबिशी जो उपग्रह है वो किसका है? मित्सुबिशी 6, ये जापान का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें एक्सियोम 4 के मिशन के तहत पायलट के रूप में चुना गया था। तो साथियों शुभांशु शुक्ला से 3-4 बार क्वेश्चन देख चुके हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C60 द्वारा
स्पैडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 चेजर और SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है। तो चेजर और लक्ष्य को लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। किस रॉकेट के साथ? PSLV-C-60 द्वारा। तो कौन सा मिशन है ये? स्पैडेक्स। तो स्पैडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 और SDX-02 यानी चेजर और लक्ष्य के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट है कि स्पैडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। और नेक्स्ट है साथियों, गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स द्वारा रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। तो गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट के द्वारा जो भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि इसरो ने PSLV-C-59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की प्रोब थर्ड अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया है। तो किस रॉकेट के द्वारा? तो जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो प्रोब थर्ड है उसको PSLV-C-59 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट साथियों, भारत 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। तो ये देख चुके हैं साथियों। नेक्स्ट, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन सा साथियों? लोंगनोसैट लॉन्च किया है। तो लोंगनोसैट ये किसका है? ये साथियों दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है। तो किसने विकसित किया है? ये जापान ने लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, ये दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? जापान ने। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण अमेरिका में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। और नेक्स्ट है साथियों, सूर्य के रहस्य को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोवा थर्ड अंतरिक्ष मिशन जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। देख चुके हैं साथियों। और नेक्स्ट है नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। और ये किस कैप्सूल से आई थी? तो वो साथियों ड्रैगन कैप्सूल से वापस आई थी। ड्रैगन कैप्सूल। तो साथियों ये थे स्पेस और टेक्नोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो साथियों एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बन रहे हैं। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।